बॉलीवुड का सबसे हैंडसम एक्टर आज एक एवरेज एक्टर बन के रह चुका है। अब कहने को तो स्टार किडम मगर रॉकी भाई से कम नहीं है। लगभग 14 पिक्चरों के बाद प्रभास को बाहुबली मिली, 17 पिक्चरों के बाद यश को केजीएफ मिली, 21 पिक्चरों के बाद अल्लू अर्जुन को पुष्पा मिली, इनको पहली बार में कहो ना प्यार मिली। जिसके बाद इंडिया के जाने माने पत्रकार ने अपने न्यूज़पेपर में लिखा कि ऋतिक रोशन को पिक्चर बनाना बंद कर देना चाहिए, बिकॉज वो अपना बेस्ट दे चुके हैं। इसके बाद जो भी होगा बुरा ही होगा। कहो ना प्यार है को 92 अवार्ड्स मिले थे लिटरली। अपनी एज से भी ज्यादा ब्लॉकबस्टर देने वाले ऋतिक रोशन आज बहुत पीछे रह गए। इंडिया में स्टार किड्स पहले से ही बदनाम है, इनकी हरकतें ही वैसी है। Very nice. Oh, not bad. It's my talent. का जो स्टार किड्स हैं ये उबले हुए अंडे हैं। रामायण के अनुसार हनुमान किसके लिए संजीवनी बूटी लेकर आए थे? राम सीता लग रहा है। एंड ऑफ द डे जो 1 मिनट में होता है वो 1 मिनट में नहीं होता है। द ओनली साउथ अफ्रीका का प्रेसिडेंट पता है? हाँ, सिंगापुर का प्रेसिडेंट पता है? हाँ, चाइना का प्रेसिडेंट? डोंट आस्क इफ यू डोंट। Who is the president of India? Manmohan Singh. प्रणब मुखर्जी। पृथ्वीराज चौहान। उसका वो ऐसे हिला रहा है वहाँ से, दे दो उसका, दे दो। सॉरी वो पेपर हिला रहा है, दे दो। समझे, इनके लक्षण ही ठीक नहीं है। लेकिन जब आप ऋतिक रोशन को देखते हो, उनकी मूवीज को देखते हो, तब पता चलता है कि सबकी किस्मत अभिषेक बच्चन जैसी नहीं होती। 2024 बॉलीवुड के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं था। हर एक पिक्चर की धज्जियां उड़ी है, मगर ऋतिक रोशन को इन सारी चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ा। इनका फाइटर प्लेन तबाही मचा के गया। इनकी एक स्टोरी सुनाता हूँ। आज से 14-15 साल पहले ये भी हमारी तरह थे। इनको भी डॉक्टर बनना था, इंजीनियर बनना था, क्रिकेटर बनना था, एक्टर बनना था, बहुत सारी चीजें बिल्कुल हमारी तरह। बस एक प्रॉब्लम थी, इनके घर वाले नहीं चाहते थे कि ये हीरो बने। सोचो, हिंदुस्तान में हर बच्चे का सपना होता है, हर एक घर का सपना होता है कि मेरा बेटा या बेटी हीरो हीरोइन बने, मगर इनके घर वालों को कोई इंटरेस्ट नहीं था एक्टिंग में, फिर भी ये बने। और क्या आप जानते हो, इन्होंने स्वदेश मूवी को रिजेक्ट कर दिया था अपने रोल के कारण कि मैं इस मूवी में फिट नहीं बैठूंगा, मेरा रोल और स्वदेश का रोल फिट नहीं बैठता, ये बोल के इन्होंने ना बोल दिया। और दूसरा कारण, ऋतिक को लग रहा था कि स्वदेश एक एवरेज मूवी है, तो इन्होंने ना बोल दिया, मैं नहीं करूंगा। बाद में खान साहब ने पिक्चर साइन की और जब मूवी रिलीज हुई तो इनको लगा भारी मिस्टेक हो गया सर। ऐसा ही कुछ जोधा अकबर के टाइम भी हुआ था। ये सोच रहे थे हिंदुस्तान का बादशाह बनूंगा, पर डायरेक्टर और बाकी लोगों ने इनको ये बोल के निकाल दिया कि तुम अकबर नहीं दिखते। अब ये परेशान हो गए, अचानक क्या हो गया। मैंने ऑडिशन भी दिया, मैंने अच्छा काम भी किया, मैंने मूवी भी साइन कर ली, और ऐसा तो कभी होता नहीं है, तो आज क्या हुआ। फिर इनको पता चला डायरेक्टर साहब नेपोटिज्म कर रहे हैं। हाँ, वो किसी रिश्तेदार को अकबर बनाना चाहते। इन्होंने कहा रुक तो था दिखा। ये चले गए ऐश्वर्या के पास, जैसे तैसे करके इन्होंने ऐश्वर्या को मना लिया। हेल्प मी ऐसा मना है कि ऐश्वर्या ने डायरेक्टर से बोल दिया, देखो मैं काम करूंगी तो ऋतिक के साथ, वरना कोई और जोधा ढूंढ लो। उस टाइम में मिस वर्ल्ड की बात को कोई नहीं टालता था, और उस टाइम में ऐश्वर्या की वैल्यू भाईजान से कम नहीं थी। देखो, फिल्म अच्छी हो या बुरी हो, अगर फिल्म में भाईजान है तो पब्लिक देखने जाएगी ही जाएगी। फेस वैल्यू ऐसा ही जलवा था ऐश्वर्या का। ऐसे में डायरेक्टर ने कहा मरता क्या ना करता, चलो छोड़ो ले लो, तब जाके ऋतिक को अकबर बनाया गया। अब लोगों का टाइम बुरा आता है, इनका तो दौर बुरा आया। इनकी पहली पिक्चर कहो ना प्यार है इतनी अच्छी थी, इतनी लोगों को पसंद आई थी कि इसके बाद इन्होंने जो भी मूवी की वो चलने का नाम ही नहीं ले रही थी। तभी उनको समझ में ही नहीं आ रहा था कि करूँ तो करूँ क्या। इनका एक दोस्त था जिसने इनको सलाह दी कि तुमने वो किया जो कोई सोच भी नहीं सकता, तो एक बार फिर तुम वही करो जो कोई सोच ही नहीं सकता। तब जाके इन्होंने कोई मिल गया को साइन किया। हाँ, वही जादू एलियन। ये मूवी लोगों को बहुत पसंद है, खास करके बच्चों को। लेकिन उसके बाद एक बार फिर फ्लॉप फ्लॉप फ्लॉप। इन शॉर्ट प्रॉब्लम ये थी, इनके लुक्स और इनके रोल की वजह से लोग इनको रोमांटिक हीरो समझ रहे थे, लेकिन इनको रोमांटिक हीरो नहीं बनना था। ध्यान से समझो, फैंस चाहते थे इनकी मूवीज में भर भर के रोमांस हो, मगर इनको बनना था खतरों के खिलाड़ी। जिस वजह से एक डिस्कनेक्शन सा फील होता था, पब्लिक
ऋतिक और इनके बीच में। ऋतिक सोच रहे थे मैं ऐसा क्या करूं कि दोनों की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। बहुत सोचने के बाद उनको एक आइडिया आया, एक होगा स्टंट करेगा, दूसरा होगा रोमांस करेगा, दोनों की इच्छाएं पूरी हो जाए। अब ये आइडिया तो अच्छा था लेकिन ज्यादा दिनों तक काम नहीं किया। इसके बाद फिर फ्लॉप फ्लॉप फ्लॉप। अब ये फिर से दिमाग लगाने लगे, अब मैं क्या करूं। इन्होंने एक बार फिर दिमाग लगाया। इन्होंने डायरेक्टर से कहा फोकस ही हटा दो, विलन को इतना डार्क दिखाओ, इतना डेंजरस दिखाओ, इतनी बार दिखाओ कि हीरोइन से फोकस ही हट जाए। ये आइडिया बहुत अच्छा था क्योंकि मूवी की स्टोरी बहुत अच्छी थी। अग्निपथ, ये आइडिया काम कर जाता है क्योंकि मूवी की कहानी बहुत अच्छी थी। मगर ऐसी मूवी बार बार नहीं बन सकती क्योंकि ऐसे में आपको स्टोरी पे बहुत फोकस करना पड़ता है, बहुत ध्यान देना पड़ता है, जो कि आजकल के डायरेक्टर और राइटर के बस की बात ही नहीं है। तो अग्निपथ के बाद ये क्रिस बनाने लगे 1 2 3 4। बीच में इनकी एक और मूवी आई थी सुपर 30 नाम से, जो कि बहुत अच्छी थी। कलेक्शन के मामले में पीछे रह गए क्योंकि ये प्रमोशन नहीं करते। अगर आप बॉलीवुड में हो, अगर आप प्रमोशन नहीं कर रहे हो तो आपकी दाल नहीं गलती है। इनकी पर्सनल लाइफ में हम ज्यादा नहीं जाएंगे क्योंकि भाई हम कौन होते हैं इनकी पर्सनल लाइफ में बात करने वाले। हाँ, इतना जरूर बता सकता हूँ कि इनकी 2025 में वॉर 2 आ रही है, 90% चांस है। इनकी वॉर 1 बहुत अच्छी रही थी जिसमें ये क्रेडिट खा गए थे बेचारे टाइगर भैया का। वॉर इनकी वजह से बहुत चल पड़ी थी, तो अब ये वॉर 2 बना रहे हैं जो कि होप सो अच्छी हो। 2025 में आई थिंक ये आने वाली है। और वो टॉक्सिक का टीजर भी आ गया, हैप्पी बर्थडे यश करके, जो कि मेरे हिसाब से सही था लेकिन कुछ चीजें मिसिंग थी जिसके ऊपर हम कभी और वीडियो बनाएंगे। खैर अभी आपको क्या करना है, वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन बेल दबाओ, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, ज्वाइन कर लो।